हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोसोल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि मैंने एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर एक सीरीज़ तैयार की है, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट संख्या 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपके लिए प्रोटोकार्डेटस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा प्रोटोकार्डेटस हैं अलवड़िये। ऑप्शन में दिया है ए अलवड़िये हैं, बी लवड़िये हैं, सी स्थलीय हैं, डी वायवीय हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी जो लवड़िये हैं। ठीक है, प्रोटोकार्डेटस कैसे होते हैं? लवड़िये होते हैं। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरोकार्डेटा होते हैं। ऑप्शन इसके दिए हैं कि ए स्वच्छ जलीय होते हैं, बी खारी जलवासी होते हैं, सी समुद्रीय अलवड़िये होते हैं, डी रुके हुए पानी में रहने वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो खारे जल में जलवासी होते हैं। ठीक है, खारे जलवासी होते हैं यूरोकार्डेटस। ठीक है, यानी मोस्टली ये समुद्र में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि मेरुदंड का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेरुदंड का विकास होता है। ऑप्शन ए दिया है एक्टोडर्म में होता है, बी आर्केट्रॉन की दीवार से होता है, सी एंडोडर्म से होता है, डी मीसोडर्म से होता है। ठीक है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो होगा मीसोडर्म से। ठीक है, मेरुदंड का विकास मीसोडर्म से होता है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी का संघ है, अकशेरुकी का संघ है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए हेमिकॉर्डेटा, बी सिफेलोकॉर्डेटा, सी यूरोकॉर्डेटा, डी कॉर्डेटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड स्थित होती है। ऑप्शन दिया है ए सिर भाग में होती है, बी पुच्छ भाग में होती है, सी धड़ भाग में होती है, डी आमाशय में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुच्छ भाग में होती है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ पाई जाती है? पुच्छ भाग में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि हमारा अकशेरुकियों में होता है। अकशेरुकियों में क्या होता है? ए पूर्ण विकसित देह आहार नाल के साथ होती है, बी पार्श्व ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु होती है, सी अधर तलीय हृदय होता है, या डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, पूर्ण विकसित देह आहार नाल के साथ भी होती है, पार्श्व ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु भी होती है, अधर तलीय हृदय भी पाया जाता है। ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कार्डेटा के मुख्य लक्षण है। ऑप्शन में दिया है कि प्रश्न नालाकार तंत्रिका तंत्र होती है, बी फेरेंजियल क्लोम दरारें पाई जाती हैं, सी नोटोकार्ड पाई जाती है, डी ये सभी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए सभी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पृष्ठ नालाकार तंत्रिका तंत्र भी पाई जाती है, बी फेरेंजियल क्लोम दरारें भी पाई जाती है, नोटोकार्ड भी अवेलेबल होती है। ठीक है, इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की किसमें देहगुआ 5 भागों में विभाजित होती है? किसमें देहगुआ 5 भागों में डिवाइड होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है बेलेनोग्लासस में होती है, बी सिफेलोडिस्कस में होती है, सी रैप्डोप्लूरा में होती है, डी टाइकोडेरा में होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेलेनोग्लासस में क्या होता है? जो सीलोम होती है 5 यानी 5 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सिफेलोकार्डेटस में क्या होता है? ए पैर सिर के पास होते हैं, बी सिर पैर पर स्थित होते हैं, सी नोटोकार्ड बढ़कर सिर तक जाती है, डी नोटोकार्ड पूंछ भाग में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नोटोकार्ड बढ़कर सिर तक जाती है। नोटोकार्ड बढ़कर सिर तक जाती है सिफेलोकार्डेटा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसके आधार पर कशेरुकियों तथा अकशेरुकियों में अंतर किया जा सकता है? किस बेस पर कशेरुकियों तथा अकशेरुकियों में अंतर किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिया है कि अधर तंत्रिका रज्जु के बेस पर, या बी पार्श्व तंत्रिका रज्जु के बेस पर, सी मस्तिष्क के बेस पर, डी पार्श्व ट्यूबर तंत्रिका रज्जु के बेस पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व ट्यूबर तंत्रिका रज्जु के बेस पर कशेरुकी और अकशेरुकियों में अंतर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन बेलेनोग्लासस को मुख्यतः क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है बेलेनोग्लासस को मुख्यतः क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन दिए हैं कि ए टंग बर्म तथा एक्रोन बर्म कहते हैं, बी टीकोडेरा कहते हैं, सी ग्लासोबेलेनस कहते हैं, डी डोलिको ग्लासस कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टंग बर्म या एक्रोन बर्म भी कहते हैं बेलेनोग्लासस को। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है टर्नेरिया लार्वा होता है। टर्नेरिया लार्वा क्या होता है? ठीक है, टर्नेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 12, टर्नेरिया लार्वा किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन इसके दिया है कि ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है, ऑप्शन दिया है कि ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है, बी दिया है कि बेलेनोग्लासस में पाया जाता है, सी सिफेलोकार्डेटस में पाया जाता है, एंड डी रैप्डोप्लूरा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बेलेनोग्लासस में क्या होता है? बेलेनोग्लासस में टर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हार्डमानिया के उत्सर्जी अंग हैं। हार्डमानिया के उत्सर्जी अंग हैं, एक फ्लेम कोशिका है, बी न्यूरल कॉम्प्लेक्स है, सी
प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, डी ये सभी हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यूरल कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर हार्डमानिया के उत्सर्जी अंग क्या है, न्यूरल कॉम्प्लेक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, एम्पियाक्सिस का उपसंग है, एम्पियाक्सिस का उपसंग है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है कि कॉर्डेटा है, बी हेमिकॉर्डेटा, सी यूरोकॉर्डेटा, डी सिफेलोकॉर्डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। एम्पियाक्सिस का उपसंग क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि बैलेनोग्लासस किस संघ से संबंधित है, बैलेनोग्लासस किस संघ से संबंधित है। ऑप्शन दिया है कि ए सिफेलोकॉर्डेटा से है, बी यूरोकॉर्डेटा है, सी हेमिकॉर्डेटा, डी प्रोटोकॉर्डेटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेमिकॉर्डेटा क्या है, बैलेनोग्लासस किस संघ से संबंधित है, हेमिकॉर्डेटा से, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा के अंडर में बैलेनोग्लासस आता है, ठीक है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, बैलेनोग्लासस का शरीर कितने भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है कि ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में एंड डी 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा 3 भागों में, 3 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है। किसमें किसमें होता है, एक तो प्रोबोसिस में होता है, दूसरा हमारा ट्रंक में होता है, तीसरा हमारा कॉलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बैलेनोग्लासस का रुधिर होता है, बैलेनोग्लासस का रुधिर होता है, ए रंगहीन तथा गुलाबी रंग की रुधिर कणिकाएं युक्त होता है, बी गुलाबी रंग तथा रंगहीन कोशिकाएं युक्त होता है, सी लाल रंग का रुधिर तथा लाल रुधिर कणिकाएं युक्त होता है, डी रंगहीन रुधिर तथा रंग कणिकाएं युक्त होता है। तो इसका ऑप्शन जो हमारा राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रंगहीन रुधिर तथा रंग कणिकाएं युक्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती हैं। तो ऑप्शन दिया है कि ए एंडोडर्म में बनती हैं, बी मीसोडर्म में बनती हैं, सी एक्टोडर्म में बनती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा मीसोडर्म में क्या होता है, वास्तविक सीलोम बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पुच्छ एवं कंकाल पेशियां हेमिकॉर्डेटा में, पुच्छ एवं कंकाल पेशियां हेमिकॉर्डेटा में होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, ए ऑप्शन नंबर ए दिया है कि उपस्थित होती हैं, बी अनुपस्थित होती हैं, सी केवल लार्वा अवस्था में उपस्थित होती हैं, डी वयस्कों में विकसित होती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा हमारा 19 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अनुपस्थित होती हैं। पुच्छ एवं कंकाल पेशियां हेमिकॉर्डेटा में पाई ही नहीं जाती हैं, राइट, ये राइट होगा। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बैलेनोग्लासस के विषय में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शन ए वास्तविक सीलोम होता है, बी सीलोम प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है, सी सीलोम केवल धड़ क्षेत्र में पाई जाती है, डी सीलोम केवल प्रोबोसिस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीलोम प्रोबोसिस कॉलर और ट्रंक तीनों क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 21 प्रतिगामी कायांतरण होता है। ऑप्शन दिया है कि डोलियोलेरिया लार्वा में होता है, बी आरिकुलेरिया लार्वा में होता है, सी बाइपिनेरिया लार्वा में होता है, डी टैडपोल लार्वा में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, टैडपोल लार्वा में क्या होता है, प्रतिगामी कायांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रैंकियोस्टोमा में मायोटोम्स की संख्या लगभग कितनी होती है, ब्रैंकियोस्टोमा में मायोटोम्स की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि 40 होती है, बी 50 होती है, सी 60 होती है, डी 70 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 50 होती है, ठीक है, राइट। ब्रैंकियोस्टोमा में मायोटोम्स की संख्या 50 होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हेमिकॉर्डेटा जंतु होते हैं, हेमिकॉर्डेटा जंतु होते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शन दिया है कि अलैंगिक होते हैं, बी एकलिंगी होते हैं, सी द्विलिंगी होते हैं, डी पार्थेनोजेनेसिस द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एकलिंगी होते हैं। हेमिकॉर्डेटा का जंतु कैसे होते हैं, एकलिंगी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हार्डमानिया का लार्वा कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 24, हार्डमानिया का लार्वा कहलाता है, ए बाइपिनेरिया कहलाता है, बी आरिकुलेरिया कहलाता है, सी डोलियोलेरिया कहलाता है, डी टैडपोल कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी टैडपोल कहलाता है, ठीक। हार्डमानिया का जो लार्वा होता है वो टैडपोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बैलेनोग्लासस का निवास स्थल होता है, बैलेनोग्लासस का जो निवास स्थान होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए छिछले कोस्टल जल में होता है, बी समुद्री किनारों पर गड्ढों में होता है, सी ए समुद्री सतह पर स्वयं खुदे हुए यू आकार के बिलों में रहते हैं, डी समुद्री तटों पर सुरंग में रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह समुद्री सतह पर क्या करते हैं, स्वयं खोदे हुए यू शेप्ड के बिल में बैरों में रहते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं, ठीक है। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया है कि ये स्थिर जल के वासी होते हैं,
या इनको बोल सकते हैं स्त्री जल के वासी यानी लैंटिक होते हैं, या बी बहते जल के अर्थात सरितावासी लेटिक होते हैं, या सी नितलस्त बेंथिक होते हैं, डी सागरवासी होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि नितलस्त यानी बेंथिक होते हैं। राइट होगा हमारा ये वाला ऑप्शन। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा यूरोकार्डेट जंतु रात में चमकता है? ऐसा कौन सा यूरोकार्डेट जंतु जो रात में चमकता है? ऑप्शन दिया है कि ये हार्डमानिया है, बी एसिडिया है, सी बाटरेलस है, डी पायरोसोमा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पायरोसोमा जो होता है वो यूरोकार्डेटर, ऐसा यूरोकार्डेटर है जो जंतु रात में चमकता है। ठीक है, पायरोसोमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि सी स्क्वायर्ड का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन दिया है ए बेलोनोग्लासस, सी बी हार्डमानिया, सी ब्रैंकियोस्टोमा, डी सिफेलोडिस्कस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हार्डमानिया होता है वो क्या होता है? सी स्क्वायर्ड का क्या होता है? जंतु वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैंकियोस्टोमा है, ब्रैंकियोस्टोमा क्या है? सिलियरी पीटरी है, बी मांसाहारी है, सी शाकाहारी है, डी परजीवी है यानी पैरासाइट है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी पीटरी है। ब्रैंकियोस्टोमा क्या है? सिलियरी पीटरी है। ठीक है, राइट। इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ब्रैंकियोस्टोमा का यकृत होता है, ब्रैंकियोस्टोमा का लीवर होता है, कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है कि पूर्व आंत्र में पाया जाता है, बी मध्य आंत्र में पाया जाता है, सी डायवर्टिकुलम मध्य आंत्र में पाया जाता है, डी पश्चिम आंत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो डायवर्टिकुलम यानी मध्य आंत्र में पाया जाता है ब्रैंकियोस्टोमा का जो लीवर होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर खत्म होता है। तो नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमें बताइए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमें अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको ऐसी ही प्रैक्टिस सेट सीरीज मिलती रहेंगी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इजाज़त दीजिए, हमें चलते हैं, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। ठीक है।